नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैबिनेट का अहम फैसला हुआ है। जी हाँ, सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और इससे भारत सरकार की दो बड़ी महारत्न कंपनियां, जी हाँ, दो बड़े पीएसयूज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और इस फैसले के बाद पीएसयू को क्या सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ क्या ये ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की तरफ जो हमारे कदम बढ़ रहे हैं, उन कदमों की तरफ दोस्तों एक बड़ा फैसला लिया गया है। इससे इन कंपनियों को क्या फर्क पड़ेगा उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो दो कंपनियां हैं दोस्तों, एनएलसी इंडिया और एनटीपीसी। जी हाँ, इन दोनों कंपनियों के लिए आज कैबिनेट की अहम मीटिंग थी दोस्तों, उसमें बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में सरकार तो ऑलरेडी काम कर ही रही है दोस्तों, और पीएसयूज भी लगातार काम कर रहे हैं। चाहे सोलर की बात करें, चाहे विंड पावर की बात करें दोस्तों, इन कंपनियों में लगातार आप देख रहे होंगे कि जब भी रिजल्ट आते हैं, चाहे ईयरली चाहे क्वार्टरली, आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप डेटा अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मगर आज क्या अहम फैसले हुए दोनों कंपनियों को लेकर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये दोनों कंपनियां, चाहे वो एनटीपीसी हो और चाहे एनएलसी इंडिया हो, दोनों ही कंपनियां पावर सेक्टर में काम करती है, जिसमें थर्मल पावर भी हो गया, ग्रीन विंड पावर भी हो गया और हाइब्रिड हाइब्रिड पावर के साथ साथ सोलर पावर भी हो गया। सेम एनटीपीसी भी यही काम करती है दोस्तों, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी में। हालांकि इसके काम तो बहुत सारे हैं, मगर इसकी एक सब्सिडी और है, एनटीपीसी ग्रीन, जिसके बारे में आप जानते हैं। वो प्योरली ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काम करती है। अब सरकार ने इंपॉर्टेंट क्या अपडेट दिया है दोस्तों, देखिए, एनएलसी इंडिया तो ऑलरेडी अपडेट दे चुका है दोस्तों। यूनियन कैबिनेट अप्रूव द इन्वेस्टमेंट एक्सपांशन ऑफ एनएलसी टू रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ। जी हाँ, एस्केलरेट रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ, मतलब कि सरकार जो है वो एक्सपांशन कर रही है। मतलब पैसा तो देगी ही देगी, सीधी से समझ में आ जाता है कि पैसा मिलने वाला है। अब किसको कितना मिलने वाला है ये भी आपको मैं यहाँ पर बता दूं। तो एनएलसी इंडिया कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए, तो किसको, एनटीपीसी को। जी हाँ, 20,000 करोड़ रुपए, और 7,500 करोड़ रुपए किसको, एनएलसी इंडिया को। मतलब आने वाले समय में सरकार जो है यहाँ पर बड़ा पैसा लगाने वाली है। और एक चीज और दोस्तों, आपको याद ही होगा, आज एक खबर और आई है एनएलसी इंडिया के लिए। 2027 में ये अपना एक आईपीओ ला रही है दोस्तों, 4,000 करोड़ रुपए का। देखिए, सरकार पैसा लगाएगी तो अपनी हिस्सेदारी तो उसे बेचनी ही पड़ेगी। सरकार जब अपनी हिस्सेदारी बेचेगी दोस्तों, तो फिर वो या तो ओएफएस लाए या आईपीओ लाए या कुछ ना कुछ उससे लाना पड़ेगा। तो एनटीपीसी के ये खबर नहीं हम पढ़ेंगे, चलिए इसको छोड़ दीजिए, बढ़ेगा घटेगा हमें नहीं पता। मगर हाँ, यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है, सरकार की 20,000 करोड़ की घोषणा के बाद आपको एनटीपीसी और एनएलसी इंडिया पर नजर तो रखनी ही पड़ेगी दोस्तों। और ये देखिए, एनटीपीसी को 20,000 करोड़ के निवेश की इजाजत मिल चुकी है और एनएलसी इंडिया को 7,000 करोड़ के निवेश की इजाजत मिल चुकी है। थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। एनटीपीसी ग्रीन मार्केट कैप 94,478 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये किसका है, एनटीपीसी ग्रीन का। और अगर मैं सिर्फ एनटीपीसी की बात करूं, तो एनटीपीसी जो है इसकी मेन कंपनी है, तो इसका कितना मार्केट कैप है, 3,31,917 करोड़ रुपए। जी हाँ, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी रकम है। और इसके इनकम की मैं बात करूं, अगर मैं ईयरली इनकम की बात करूं, प्रॉफिट लॉस देखेंगे, तो मार्च 2017 में इसका रेवेन्यू देखिए आप, 1,88,000 करोड़ रुपए ये रेवेन्यू है दोस्तों। और नेट प्रॉफिट 23,953 करोड़ रुपए। मतलब गजब का प्रॉफिट ये कंपनी कमाती है। 2014 में 11,000 करोड़ थी और आज के समय में 23,953 करोड़ रुपए इस कंपनी का प्रॉफिट है। भारत सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है यहाँ पर। 51% कौन है यहाँ पर, प्रमोटर। और प्रमोटर कौन है दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आपको पता है क्योंकि ये पीएसयू है। और गवर्नमेंट के पास अलग से भी छोटी मोटी हिस्सेदारी यहाँ पर है। पब्लिक तो यहाँ कुछ भी नहीं है, मात्र 3.77%। यहाँ पर एफआईआई 17.5%, डीआई 27% के आसपास। तो पब्लिक के पास कुछ नहीं। दूसरी बात, एनएलसी इंडिया, आपको पता है ये कंपनी भी सोलर एनर्जी में काम करती है, विंड पावर में काम करती है। 33,099 करोड़ रुपए की कंपनी है। 33,099 करोड़ रुपए की कंपनी है। अब थोड़ा सा इसका भी हम क्वार्टरली देख लेते हैं, ईयरली देख लेते हैं। तो हालांकि ये दोनों कंपनियां हम हमेशा बात करते हैं, 15,000 करोड़ रुपए ये रेवेन्यू जनरेट करती है और उसमें से प्रॉफिट कमाती है 2714 करोड़ रुपए। मतलब दोनों ही कंपनियां प्रॉफिटेबल है।
और आज से नहीं दोस्तों, लंबे समय से प्रॉफिटेबल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 72% यहाँ प्रमोटर है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, आपको पता ही है। एफआईज मात्र 2.5%, डीआईज यहाँ पर करीब करीब 14% से ज्यादा, और पब्लिक के पास 5.5% यहाँ पर माल पड़ा हुआ है, 5.96%। और गवर्नमेंट अलग से भी 4.31 का हिस्सा रखती है, यहाँ पर अलग से रखती है। दोनों कंपनियां जो है, ये खबर के बाद, जी हाँ, इस खबर के बाद हमें देखना होगा कि किस प्रकार से रिएक्ट करती है दोस्तों, क्योंकि दोनों कंपनियों में दो बड़ी खबरें आ रही है, बड़ा निवेश हो रहा है सरकार का। साथ ही साथ 2027 में खैर एनएलसी इंडिया 4000 करोड़ का आईपीओ लाएगी, वो दूर की गोटी है, 2027 अभी दूर है। मगर ये जो खबर है ये रिसेंट की खबर है दोस्तों, आज के दिन अप्रूवल दिया गया है। आज की खबर है 7,500 करोड़ रुपए एनएलसी इंडिया और 20,000 करोड़ रुपए एनटीपीसी। तो देखते हैं आगे किस प्रकार से रिएक्शन रहता है। मगर ये दोनों कंपनियां ग्रीन एनर्जी में काफी अच्छा काम कर रही है, यह आप लोगों को पता है, जिसके बारे में हम बार बार डिस्कस भी करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। थैंक यू।